मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का बंद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं और हम उन सूक्ष्म भावों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके बने रहने के कारण जीव यति भी बन सकता है लेकिन यतीश्वर नहीं बन पाता। तो वो अपन ने कल उसका डिफरेंस पढ़ा कि बाह्य चर्याएं और बाह्य व्रत आदि को विधिवत पालन करने के बाद भी अगर चारित्र संबंधी कुछ कचास रह जाती है तो वो जीव बाह्य आचरण के कारण भले ही यति कहा जाए लेकिन अंतरंग परिग्रह से छूट ना छूट पाने के कारण रागादि का कहीं कहीं ना कहीं उसका आश्रय ले लेने के कारण से वो यतीश्वर की भूमिका में नहीं गिना जाता। ये अपन ने कल विस्तार से पढ़ा था और अभी इसी को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अध्यवसान भाव का त्याग ही समस्त अन्याश्रित व्यवहार का त्याग है, ऐसा इस कलश में कहते हैं। अध्यवसान अपन ने पढ़ा था ना। अध्यवसान को मिथ्या से जोड़ करके देखा गया है। तो उसका त्याग करना अर्थात मिथ्यात्व से भरे हुए चित्त के साथ होने वाले वो व्यवहार जो जिसमें मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड हूँ, कोई ना कोई मेरा जो है वो आधार है। तो ऐसा अध्यवसान का अगर त्याग कर दिया तो अन्य आश्रित व्यवहार का त्याग भी हो गया, ऐसा इस कलश में कहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं व्यक्तुतं जनैः तन्मन् तन्मन् मन्ये व्यवहार एव निखिलो अपन्यनाश्रयस्ताजितः सम्यक् निश्चयमेकमेव तद्मि निष्कम्पमाक्रम्य किम् शुद्ध ज्ञान घने महिम्निना निजे बधनन्ति संतो धृतिम्। भगवान जिनेन्द्र ने पद पद पर ग्रंथों में अध्यवसान ही त्याग करने योग्य है ऐसा जो कहा है, सो मैं ऐसा मानता हूं कि संपूर्ण व्यवहार ही छुड़ा दिया गया है जो कि अन्य के आश्रय से होता है, निज आश्रय से नहीं होता। जब जिनेन्द्र का ऐसा उपदेश है तो ग्रंथकार श्री अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि अमी संत है, यानी ये सज्जन पुरुष एकमात्र सम्यक निश्चय को अविचलित रूप से अवलंबन लेकर शुद्ध ज्ञान से घन स्वरूप अर्थात ठोस अपनी महिमा में ही धैर्य क्यों नहीं बांधते, है ना। देखो उसका उत्तर, उसका अपन भावार्थ पढ़ते हैं। भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है, उपदेश आचार्यों ने प्रत्येक जैन ग्रंथ में निबद्ध किया है। प्रत्येक उपदेश का तात्पर्य इतना ही है कि स्व आश्रय करो, पराश्रय छोड़ो। जितना संसार का व्यवहार है वह पराश्रय से होता है। पराश्रय के त्याग का उपदेश ही परमार्थ का उपदेश है। देखो इसको बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। यहाँ संपूर्ण अध्यवसानों के त्यागने का उपदेश दिया गया है। उससे तात्पर्य यह निकलता है कि जिनेन्द्र आपको समस्त पराश्रित व्यवहार को त्यागने का ही उपदेश देते हैं। जब भगवान स्वयं ऐसा उपदेश देते हैं तो अमृत चंद्राचार्य शिष्य वर्ग से कहते हैं कि सज्जन पुरुषों, आप उपदेश को स्वीकार कर अपनी निज महिमा से सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्मा में ही धैर्य व संतोष क्यों नहीं करते, पराश्रित व्यवहार में क्यों भटकते हो। देखो ये जो आचार्य जो बात कर रहे हैं वो किन से बात कर रहे हैं? अपने उन शिष्यों से बात कर रहे हैं जिनको ये बात समझ में आती है।
आम जनता से बात नहीं कर रहे हैं। आम जनता तो समझेगी नहीं कि पराश्रय क्या है और निजाश्रय क्या है। यहाँ तो वो, जैसे हमारे बालक होते हैं ना, छोटे बालक होते हैं, तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, पहले वो शिशु होते हैं तो किसी के सहारे से चलते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनका वो सहारा छूट जाता है, और फिर खुला रहता है, धीरे धीरे करके उनका सहारा छूट जाता है। फिर माँ जो है वो उनको अब उंगली पकड़ के चलाती है। थोड़े दिन में उंगली पकड़ना भी छोड़ देती है, और उसको, बच्चे को प्रेरित करते हैं कि बिना सपोर्ट के चले। वो चलता है, थोड़ा बहुत टोडलिंग करता हुआ चलता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, और उसके और जो सपोर्ट थे, जैसे वॉकर वगैरह था, वो भी छोड़ा दिया जाता। शुरू शुरू में माँ उसको भोजन भी कराती थी हाथ से। अब जो बड़ा हो जाता है तो माँ कहती कि बेटा अब तुम बड़े हो गए, अपना भोजन स्वयं करो। तो कुल मिला के उसको पूरे जीवन भर जो उसका पराश्रय, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं तब भी वो माँ के हाथ से भोजन करते हैं या पत्नी के हाथ से भोजन करते हैं, क्योंकि उनके संस्कार वैसे बन जाते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि शुरू से ही आचार्य ये उपदेश अपने शिष्यों को दे रहे हैं कि भैया, एक भी पराश्रय ऐसा नहीं है जिसे आप अपनाएं। ना, जैसे कोई, अब किसी का जो ऑपरेशन होता है, फिजियोथेरेपी होती है, तो उसको वो स्टिक वगैरह दी जाती है, और स्टिक के सहारे वो चलता है। फिर धीरे धीरे करके वो बड़ी स्टिक छोड़ा करके छोटी स्टिक कर दी जाती है, फिर बिना स्टिक के कहा जाता है। तो पराश्रय को संपूर्ण छुड़ाने के लिए फेजेस में काम होता। यहाँ आचार्य ने कहा उपदेश ही नहीं देंगे तो फिर वो भले ही छूटे, स्टेप में छूटे, लेकिन बताना तो पहले से ही पड़ेगा कि हमको ये सारे पराश्रय छोड़ना है। तो उसको छोड़े बिना वास्तव में मुक्ति के मार्ग में स्थापित नहीं होगे, ऐसा उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। और फिर उन्होंने क्या कहा, शिष्य वर्ग से कहते हैं कि सज्जन पुरुषों, आप उपदेश को स्वीकार कर अपनी निज महिमा से सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्मा में ही धैर्य व संतोष क्यों नहीं करते, पराश्रित व्यवहार में क्यों भटकते हो। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर आश्रय लेना ही है तो स्व का आश्रय लो। स्व इतना स्ट्रांग है कि आप उसके आश्रय के कारण, आश्रय से सारे काम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने शुरू से ही शिष्यों को समझाया। तो चेले को ये बात हजम नहीं हुई। चेले ने बोला, क्या व्यवहार सर्वथा त्याज्य है, ऐसा तात्पर्य समझें? यदि ऐसा है तो कौन जीव महाव्रतादि को धारण करेगा? यह एकांत उपदेश तो लोगों को चारित्र मार्ग से दूर फेंक देगा। है ना, ऐसा हम लोगों को, बहुतों को शंका होती कि आप इतने पीछे पड़े रहते हो व्यवहार के पर आप ये बोल रहे हैं कि उसको तो सबको ही छोड़ना है अल्टीमेटली, भले ही आप स्टेप में छोड़ो, लेकिन वो काम नहीं करता। तो हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि भले ही आप स्टेप में छोड़ो, लेकिन छोड़ना सब ये है, ये अपना लक्ष्य बना के रखो। तो ये चेले ने प्रश्न किया कि अगर ये सारा व्यवहार छोड़ने योग्य है, तो फिर महाव्रत आदि जो है, ये व्यवहार चरित्र कौन धारण करेगा? ये इस तरह का आपका जो एकांत का उपदेश है, वो तो जीवों को फिर ये महाव्रत आदि से दूर कर देगा। कौन प्रतिमाएं पालन करेगा, कौन अनुव्रत धारण करेगा, कौन महाव्रत धारण करेगा? ये उसका प्रश्न। समाधान दिया, व्यवहार तब तक आलम्बन योग्य है जब तक जीव स्व आश्रय को पूर्णतया प्राप्त ना हो जावे। है ना, उन्होंने क्या बोला कि जब अपन किसी से स्टिक भी छुड़ाते हैं, तो पहले बड़ी स्टिक छुड़ाते हैं, फिर छोटी पे चलना चलाते हैं कुछ दिन तक। फिर जब देखते हैं कि वो छोटी के बिना भी चल सकता है, तब वो छोटी स्टिक भी हटा देते हैं। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि व्यवहार तब तक आलम्बन योग्य है जब तक जीव स्व आश्रय को पूर्णतया प्राप्त ना हो जावे। ये नीचे की भूमिका में आश्रय लेते ही हैं। यहाँ तक कि जो मुनिराज हैं वो भी सातवें गुणस्थान से पहले तक पंच परमेष्ठी का आश्रय लेते हैं। व्यवहार तब तक आलम्बन योग्य है जब तक जीव स्वाश्रय को पूर्णतया प्राप्त ना हो जावे। जैसे जल में तैरने की इच्छा रखने वाला प्रारंभ में पराश्रय से तैरना सीखता है ना, लोग पकड़ करके, जैसे पिताजी हैं अपने बेटे को हाथ पकड़ करके या कॉस्ट्यूम वगैरह पहना करके उसे तैरना सिखाते हैं। फिर जब कुछ कुछ सीख जाता है, तब पराश्रय छोड़कर स्वावलंबन करता है। जब कभी स्व सामर्थ्य कमजोर पड़ती है। आश्रय सब एक शंका है। हाँ,
जैसे 7वें स्थान तक जैसे आपने बताया आलम्बन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब तक शरीर है हाँ। तब तक आहार के लिए तो वो आश्रित है। हाँ है ना, बिल्कुल है। तो वो तो आश्रय पूर्णता तो हो ही नहीं पाएगा जब तक शरीर है। नहीं देखो, छठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा होती है, आहार निहार दोनों होते हैं। लेकिन सप्तम गुण स्थान ऑनवर्ड्स आहार निहार दोनों नहीं रहते। तो अपने आप प्रकृति की तरफ से ये एक मदद मिलती है कि फिर उन जीवों को आहार आदि करने के भाव भी नहीं होते, तो वो धारण अपने नहीं आप करते, 7वें गुण स्थान को धारण नहीं करते। नहीं, सातवां गुण स्थान आता ना मुनियों के, छठा सातवां एक एक अंतर मुहूर्त में चेंज होता रहता है। तो जो ऊपर गुण स्थान है हाँ। वह मुनि महाराज आहार नहीं करते हैं। हाँ नहीं करते। अभी जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं आप बताइए, एक अंतर मुहूर्त में जिन्हें केवल ज्ञान होना है, अंतर मुहूर्त बोले तो 48 मिनट तो बहुत बड़ा अंतर मुहूर्त है, छोटा भी हो सकता है, 2 मिनट का, 3 मिनट का। उतने अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान होना है, तो किसे पड़ी है कि मैं भोजन तो कर लूं, ये पता नहीं फिर केवल ज्ञान के बाद मिले नहीं मिले। हाँ, ऐसा भाव आता नहीं। वहां तो उन गुण स्थानों के योग्य भाव का होना ही ये कहता है कि वहां जीव को किसी प्रकार के कोई पर अवलंबन आते ही नहीं। ऊपर के गुण स्थानों की ये तो खासियत है। तो नीचे के गुण स्थान में, जब छठे गुण स्थान में मुनि आदि आहारचर्या के लिए निकलते हैं, तो शास्त्रों में तो कथन ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि उनका ये भोजन के प्रति जो संज्ञा है वो बनी रहे। वो तो उनका प्रयत्न यही रहता है कि कब हो कि ये सारा आहार संज्ञा ही छूट जाए। इसलिए वो जो बीच बीच में उपवास आदि करते हैं, कई कई जो है दिनों का उपवास कर लेते हैं, वो इसी बात का परिचायक है कि वो उन परिश्रमों का त्याग करके अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि कभी अगर आहार नहीं भी मिला तो मैं खेद खिन्न ना हो, उसके बिना ही मैं अपना जो चिंतन आदि है, स्वाध्याय आदि है, वो जारी रखूं। इसलिए छठे गुण स्थान में उनको आहार की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती कि वो लालायित रहते हैं कि कब भोजन मिले। हमें दिखाई जरूर देता है कि वो भोजन करने आते हैं, लेकिन उनका संकल्प ऐसा ही होता है कि वो छठे गुण स्थान वाले आहार संज्ञा को जल्दी से जल्दी त्यागना चाहते हैं। ठीक है सर। तो उन्होंने ये बोला, जैसे जल में तैरने की इच्छा रखने वाला प्रारंभ में पराश्रय से तैरना सीखता है, फिर जब कुछ सीख जाता है तब पराश्रय छोड़कर स्वावलंबन करता है। ये 22 परीक्षाओं का जो है वो पालन क्यों करते हैं, जय क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसमें मुख्य तौर से आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे, शरद ऋतु में नदी के किनारे, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊपर, हाँ, ये सब जो उनके जो तपस्याएं चलती हैं, वो तपस्याएं इसी बात का परिचायक हैं। उनको हर स्थिति से अपने शरीर को ऐसा बना लेना है कि ऐसी अगर व्याधियां भी आ जाएं तब भी उनका संयम और उनका चिंतन डगमगाए नहीं, इसकी प्रिपरेशन है वो। और भी है वो 22 परिचय में बहुत सारी चीजें हैं। एक अलाप नाम का जो परिचय होती है, कि जिसमें अगर उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ और सालों निकल गए, तो उनके मन में ऐसा आ सकता है कि देखो इतने दिन तो हो गए मुझे और आज तक केवल ज्ञान हुआ नहीं, कोई आगे मैं बढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो इसलिए क्या पता मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। ऐसा चिंतन का न होना ही अलाव नाम के परिचय पर जय करना है। और भी बहुत सारे उनके परिचय होते हैं, कभी अपन 22 परिचय फिर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। नग्नत नाम का एक परिचय है, स्नान ना करना आदि, वो भी उनका एक परिचय है, यहाँ परिचय है। ये सब अपन पढ़ेंगे। तो ये अपन किन संतों की बात कर रहे हैं, जिन्हें हमें वास्तव में अपने शरीर को एकदम पड़ोसी जैसा ही मान रखा है। तो आपका कहना सही है, जब तक शरीर है तब तक उससे शरीर से जन्य जो संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा है, वो संज्ञा तो आखिर तक बनी रहती है छठवें गुण स्थान में। लेकिन उसमें और दूसरी संज्ञाएं हैं, जैसे भय है, मैथुन है, परिग्रह है, वो संज्ञाएं उनकी नगण्य होती हैं। जब कभी स्व सामर्थ्य कमजोर पड़ती है तब फिर परावलंबन कर लेता है, पर वह इसलिए परावलंबन नहीं करता कि हमेशा परावलंबी रहूं, बल्कि इसलिए करता है कि अभ्यास कर स्वावलंबी बन जाऊं। जब निष्णात हो जाता है तब परालंब का सर्वथा परित्याग करता है, तभी सच्चा तैराक होता है। ना, अभी नया नया सीख रहा है, उसने अपने पिता से कहा कि आप जो हटा लो हाथ आपका,
मैं ऐसे ही तैरता हूँ। लेकिन पिता वहीं खड़ा हुआ है, मुझे उसे भी मालूम है। तो जब कभी वो डगमगाने लगता है तो वो पिता की तरफ हाथ बढ़ाता है, उतनी देर के लिए जितनी देर में वो स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल होने के बाद फिर वो पिता का आश्रय छोड़ देता है, वो फिर स्वावलंबी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में आने वाले इन उथल पुथल को या कमजोरियों को वो संकल्पवान मुनिराज निरंतर अपने संस्कारों के बल पर, अपने संकल्पों के बल पर निरंतर उस दिशा में बढ़ते हुए समस्त पराशय से मुक्त हो जाते हैं। अल्टीमेटली तो मुझे कोई आश्रय चाहिए ही नहीं ना। देवशाद गुरु भी मुझे काम आने वाले नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस आज से और अभी से करना है। आप बोलोगे अभी से कैसे करें, अभी से छोड़ दें क्या? छोड़ो मत, क्योंकि अभी हमें सहारे की जरूरत है ना। लेकिन ये लक्ष्य तो रखो कि एक दिन मुझे स्वावलंबी ही बनना है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि प्रारंभ में स्वावलंबन की भावना से ही जो स्वावलंबी हैं उनकी ओर देखता है, वे उसे बढ़ने के लिए महाव्रतादि की क्रियाएं बताते हैं, वह उनका आलम्बन करता है। अब जो नए नए जो बने हैं, सिखाड़ी बने हैं, नए मुनि की दीक्षा हुई, तो वो अभी महाराज के पास आते हैं, आचार्य महाराज के पास आते हैं, जो कि स्वयं स्वावलंबी हो चुके हैं। तो उनसे कहता है कि महाराज, मुझे अभी महाव्रत आदि की क्रियाएं ढंग से बता दीजिए, और उनका आलम्बन उस भूमिका में मैं करना चाहता हूँ। तो महाराज भी जानते हैं कि अभी वो कहाँ खड़ा है। उसके हिसाब से उसको वो महाव्रत आदि की क्रियाएं या वो किंचित परावलंबन को बता देते हैं। ये आलम्बन इसलिए नहीं करता कि उनको पकड़कर बैठ जाए, उनसे मुक्ति हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि हम भी स्वावलंबी हो जाएं। है ना, वो सिंपल बात है ये। आचार्य कहते हैं कि तुम जो पराश्रय से होने वाली पुण्य क्रिया रूप व्यवहार करते थे, वह इसलिए कि पापारंभ से बच जाओ। देखो, एक उन्होंने पहलू क्या बताया कि हम जितने भी जो पुण्य की क्रियाएं करते हैं, वो उसमें तो पर का जो है वो सहारा लिया ही जाता है। क्योंकि मैं जो कुछ धार्मिक आयोजन करता हूँ, देवशाद गुरु की स्थापना करता हूँ, जिनवाणी की स्थापना करता हूँ, कोई माडा मारता हूँ, ये सारा जो व्यवहार करता हूँ, ये सब पराश्रय तो है। लेकिन वह इसलिए कि पापारम से बच जाओ, क्योंकि अभी मेरी भूमिका उतनी ऊंची हुई नहीं, वो आलम्बनों से मैं अभी हटा नहीं हूं। और जब तक नहीं हटा हूं तो मैं कभी भी पाप के दायरे में जा सकता हूं। इसलिए उससे बचने के लिए इन धार्मिक क्रियाओं में, अनुष्ठानों में लगने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन निरंतर ये भावना बना कि मुझे ये सब पराश्रय, ये सब पुण्यादि के जो उपक्रम है, इन सबको भी शनै शनै छोड़ देना है। देखो, ये सब बातें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किन्हीं को ये बातें नहीं बताई जाए, तो वो ये पुण्यादि की क्रियाएं उसी को धर्म मान के उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, और फलता व्यवहार में ही पड़े रहते हैं, जिस पूर्वक कभी मोक्ष होता नहीं है। इसलिए इस धर्म का स्वरूप व्यापक रूप से समझना, ये एक बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो दर्शन है, इतना व्यापक दर्शन है। उस दर्शन का जो है ना, वो कहते हैं कि टिप ऑफ दी ना, क्या बोलते हैं, या, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बर्फ का बड़ा टुकड़ा होता है ना, आइसबर्ग। आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग। यानी हम जो अभी धर्म समझते हैं वो उतना ही है, टिप, कि जिसमें पूजन कर ली हमने, एक विधान कर दिया हमने, जाप दे दी, हम तीर्थ यात्रा कर ली, हम इसको धर्म समझते हैं। वो तो इतना छोटा सा पोर्शन है। उसका व्यापक स्वरूप जो है वो इस तरह से जिनवाणी में आचार्यों ने बताया। वहां तक कितने लोग पहुंचते हैं? विरले पहुंचते हैं। इसलिए अनंत जीवों में से मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग विरले ही होते हैं। हम और आप भी सोचते हैं, इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भैया ये सब क्रियाएं हैं ना, ये कर रहे हैं पुण्यात, और भी लोग तो कर रहे हैं ना, क्या करना है, बाकी सब चीज पर आलम्बन और अवलंबन किए ना, हमें तो यही करना है। और सुना है कि इनसे हमको सांसारिक जो है बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं, तो काय के चक्कर में पड़ना। तो बहुत सारे लोग उसी तरह से वहीं तक के होके रह जाते हैं, जैसे कि समूह शरण में जाने वाले बहुत सारे अभव्य जीव समूह शरण के अंदर गंध कुटी तक पहुंच ही नहीं पाते। बाहर के खेल तमाशे देख करके ही अपना उमंग से भर के वापस आ जाओ। धर्म के अंदर तो प्रविष्ट हो। ये धर्म का मर्म है, जो समस्त परालंबनों से रहित है। जिसे हमने धर्म अभी तक समझा था, वो वहां, वो तो
वहां से तो प्रारंभ होता है, हम उसको मैक्सिमम समझते हैं। आचार्य कहते हैं कि तुम जो पराश्रय से होने वाली पुण्य क्रिया रूप व्यवहार करते थे, वह इसलिए कि पापारंभ से बच जाओ। अब उससे बच गए हो तो पराश्रय व्यवहार को छोड़कर स्व आश्रय को प्राप्त करो। है ना, एक आदमी को एक नाव में, नाव पास से जा रही थी और वो डूब रहा था। तो उसको सबसे पहले वहां एक पास में कोई एक टायर या ट्यूब जो है वो बह रहा था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसको पकड़ा, कि नाव को पकड़ने में तो टाइम लगेगा। ये उसको मालूम था कि परमानेंट इलाज तो नाव में बैठ नहीं है, लेकिन जब तक नाव पकड़ में नहीं आती तब तक इस ट्यूब से सहारा ले लेते हैं। उसने सहारा ले लिया, लेकिन किस लिए लिया सहारा, कि इसको तो छोड़ना ही है, अल्टीमेटली दूसरा बड़ा सहारा लेना है। तो ठीक उसी प्रकार से स्वावलंबी रूपी नौका को खोजने से पहले जो किंचित किंचित पराश्रय होता है, पुण्यादि के जो खेल होते हैं, उनको लिमिटेड टाइम तक के लिए ही अडॉप्ट करना, ये मानकर चलना कि ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुक्ति मार्ग ये नहीं है। यहाँ प्रश्न के रूप में आचार्य यह कलश लिखते हैं, मानो कोई शिष्य अपने गुरु से पदार्थ के उपदेश को सुनकर प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? हे गुरु, रागादयो बंध निदान मुक्तास्ते शुद्ध चिन्मात्र महोवतिरिक्ता आत्मा परो व किमु तन्निम निमित निमित्तमिति प्रणुन्ना पुनरेव माहु। बंध के कारण शुद्ध चैतन्य मात्र प्रकाश अर्थात ज्ञान चेतना रूप शुद्ध आत्मा से सर्वथा भिन्न रागादि विभाव परिणाम है, ऐसा आपने कहा है, सो समझा। चेला बोल रहा है, अब प्रश्न यह है कि इन राग द्वेष रूप विभाव परिणामों का कारण क्या स्वयं आत्मा है, कि अन्य पदार्थ पुद्गल आदि बाह्य पदार्थ हैं? ऐसा प्रश्नकार द्वारा सभी ने पूछे गए आचार्य फिर इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखो, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि वो चेले को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो राग द्वेष रूप विभाव परिणाम है, ये क्या स्वयं आत्मा है, इनका कारण आत्मा है, या वो पदार्थ हैं इनके प्रति उसको राग आता है? इनमें से कौन है भाई दोनों रिस्पॉन्सिबल? वो पदार्थ है ना, इतने बढ़िया बढ़िया मिष्ठान सामने रख दिए आपके, तो अपन भटकेंगे कि नहीं? हाँ, तो सबके लिए अच्छे वो तो भाव उसका जो भाव है, अलग अलग भाव अलग जीव करता है। हाँ। और भाव हम अपने आई थिंक अपने संस्कारों की वजह से भाव प्रभावित होते होंगे। हाँ। कि जो है हाँ। शुद्ध भाव करे, अशुद्ध हाँ। भाव करे, शुद्ध भाव शुभ भाव करे या अशुभ भाव करे, तीन तरह ही कर सकता है वो। तो लेकिन अगर उसके जो संस्कार पड़े हुए हैं ये, उससे प्रभावित होकर वो उन पदार्थों को देखकर अपने अपने भाव करता है। हाँ। भाव तो आत्मा करती है। तो हाँ। वो जो भाव कर रहा है, विभाव कर रहा है, वो उसके जो संसार जो संस्कार पड़े हुए हैं जी। उसकी वजह से वो विभाव आ रहे हैं। उस वजह से वो बंद आदि हो रहे हैं, है? क्या विपुल जी सही है? उन पदार्थों की कोई गलती नहीं है क्या? सामने इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन परोस दिए गए, परोसने वाले लोग भी जो है बहुत अच्छे अच्छे हैं, बड़े मनुहार करके दे रहे हैं, तो हमारी क्या गलती है उसमें? उन पदार्थों के कारण ही हम रागी हुए, तो उसमें हमारी क्या गलती? नहीं है ना? नहीं सर, गलती तो हमारी ही है। क्यों, फिर पदार्थ क्यों तो गलती? जीव का ज्ञान है, जानना, उसमें राग द्वेष करना नहीं। तो हाँ। पदार्थ तो रहेंगे, पदार्थ तो आते जाते रहेंगे। तो पदार्थों की गलती नहीं है इसमें तो, हाँ। अपने ही राग द्वेष के परिणामों का फल है। हाँ। नहीं, जैसे ललित जी ने बहुत बढ़िया कहा कि मेरे पूर्व में ऐसे संस्कार थे कि मैं बाकी कुछ देख करके भले ही ना भटकूं, जब मैं रसमलाई या खीर देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, है ना? तो वो संस्कार बसे हुए ना कहीं किसी कोने में, उस पदार्थ की गलती नहीं है। उनके प्रति होने वाला मेरा तीव्र राग परिणाम वही मुझे अपने संयम से च्युत करता है। इसलिए उन संस्कारों से कैसे अलग होना, कैसे उन रागादि पर नियंत्रण प्राप्त करना, यही विद्या हमें सीखनी है ना? तो देखो, यही उन्होंने उत्तर भी दिया होगा, अपन देखते हैं। देखो उन्होंने क्या उत्तर दिया।
प्रश्न यह है कि इन रागदेश रूप विभाव परिणामों का कारण क्या स्वयं आत्मा है कि अन्य पदार्थ पुद्गल आदि बाह्य पदार्थ हैं। ऐसे प्रश्नकार द्वारा सविनय पूछे गए आचार्य फिर इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह जाना कि रागादि विभाव रूप जो परिणाम आत्मा में समय समय पर उत्पन्न होते हैं तथा यह आत्मा उन विभाव परिणामों के निमित्त को पाकर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र आदि 8 मूल प्रकृति रूप तथा 148 उत्तर प्रकृति रूप तथा उत्तरोत्तर भेद रूप द्रव्य कर्मों से बंध को प्राप्त हो जाता। तथापि बोल रहा है कि ये तो हम जानते हैं, तथापि प्रश्न उत्पन्न होता है कि रागादि परिणाम जो आत्मा में होते हैं वे किस कारण से होते हैं। क्या आत्मा स्वयं उनका कारण है? यदि आत्मा स्वयं कारण हो तो सिद्धात्मा हो जाने पर भी कर्म बंध होता जाएगा, अथवा स्वयं ज्ञानावरणादि ही आकर जीव को बंधन में डाल देते हैं, या संसार की अन्य सचेतन अचेतन वस्तुएं उनके बंधन के कारण है ना। एक और उन्होंने प्रश्न उठाया, पहला तो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया कि रागादि विभाव रूप जो परिणाम है जो आत्मा में समय समय पर उत्पन्न होते हैं उनके कारण से ये 8 कर्मों की प्रकृतियां बंध रूप आती हैं। एक तो ये बात कही उन्होंने। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ये अगर आत्मा ही इसका मूल कारण हो तो सिद्ध भगवान तो वो भी आत्मा ही है ना, तो वो भी वहां बैठे बैठे भी कर्मों का बंद कर लेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा में रागादि रूप परिणमन होने का शाश्वत गुण नहीं है, स्वाभाविक गुण नहीं है। फिर एक और उन्होंने बोला अथवा आत्म भिन्न शरीर आदि पुद्गल द्रव्य उन बंध का कारण है, अथवा स्वयं ज्ञानावरणादि ही आकर जीव को बंधन में डाल देते हैं। दूसरा उन्होंने एक और बोला कि जो शरीर आदि जो पुद्गल द्रव्य हैं वो मुझे बंधन में डाल देते हैं, यह जो ज्ञानावरणादि जो कर्म है वो जब उनका उदय होता है तो मैं फिर बंधन में चला जाता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बाह्य ताकतें हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या आत्मा स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। आत्मा अगर रिस्पॉन्सिबल हर स्थिति में होती तो फिर सिद्धों को भी बंद होता, और अगर आत्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो बाकी के द्रव्यों के कारण ही बंद होता होगा। तो स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। शिष्य ने जब प्रणत होकर जिज्ञासु भाव से ऐसा उत्तम प्रश्न किया तो आचार्य इस प्रश्न का उत्तर शिष्य के समाधान हेतु उन्हें इस प्रकार देते हैं। देखो ये बहुत मर्म भरा हुआ है इन चीजों में, और अपन को ये सारे सिद्धांत कहीं सामान्यतः पढ़ने को नहीं मिले। न जातु रागादि निमित्त भावात्मा आत्मनो याति यथार्थ याति यथार्थ कांत है तस्मिन् निमित्तम परसंग एव वस्तु स्वभावो अयमुदेति तावत। यह शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वरूप आत्मा स्वयं के रागादि परिणमन में निमित्त अर्थात कारण रूप नहीं है। देखो कितना स्पष्ट बताया, यह शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वरूप आत्मा स्वयं के रागादि परिणमन में निमित्त अर्थात कारण रूप नहीं है, किंतु आत्मा में रागादि उत्पन्न होने का निमित्त कारण पर द्रव्य का संबंध ही है। वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है कि वह निमित्त रूप पर संग से ही नैमित्तिक भाव को प्राप्त होता। उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे सूर्यकांत मणि स्वयं पार्थिव है ना, फिजिकल है ना, नश्वर होने वाली है। वह ज्वाला रूप परिणत स्वयं नहीं होता, किंतु सूर्य के निमित्त को पाकर वैसा परिणमता है। सूर्यकांत मणि होती ना, तो उसमें वैसे अपने आप में अग्नि उसकी प्रकट नहीं होती, लेकिन जब उसको सूरज की लाइट में रखते हैं तो उसमें से ज्वालाएं निकलने लगती हैं। तो उसमें क्या संबंध हुए, निमित्त नैमित्तिक संबंध हुए। यानी सूर्यकांत मणि में वैसा होने की योग्यता थी, लेकिन निमित्त के प्रेजेंस में। ऐसे ही आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, वो उसको आत्मा पर कैसे घटाएंगे जरा देखिए। सूर्यकांत एक मणि है जो पार्थिव परमाणुओं का एक पिंड है, स्वयं अन्य पार्थिव मणियों की तरह शीतल है, किंतु उसमें यद्यपि
ज्वाला रूप परिणमन की योग्यता स्वयं के कारण है, तथापि बिना सूर्य के निमित्त के वह ज्वाला रूप परिणमन नहीं कर सकता। इसी प्रकार चंद्रकांत एक मणि है। दूसरा, अन्य पार्थिव मणियों के समान यह भी पार्थिव परमाणुओं का स्कंध है, स्वयं जलीय परिणमन की योग्यता रखता है, पर बिना चंद्रोदय के जल रूप परिणमन नहीं कर सकता। अब दूसरी मणि की बात कर रहे हैं, पहले सूर्यकांत मणि थी, अब ये चंद्रकांत मणि। उसमें क्या होता है, उसमें जल बनने की शक्ति होती है। अगर चंद्रमा के सूक्ष्म को संपर्क में, तो मणि पानी में कन्वर्ट हो जाती है। चंद्रोदय में वह जल प्रवाही हो जाता है, उसमें से जल बहने लगता है। तीसरा, अर्थकांत का एक अर्थ स्फटिक भी होता है। स्फटिक भी एक मणि है। आपने देखा ना, स्फटिक मणि की मूर्तियां होती हैं एकदम ट्रांसपेरेंट। अन्य पार्थिव मणियों की तरह पार्थिव पुद्गल स्कंदों का एक पिंड है, स्वयं स्वच्छ श्वेत रंग का होता है, तथापि उसके पीछे यदि लाल नीला हरा फूल लगा दिया जाए तो स्वयं लाल नीला हरा प्रतीत होने लगता है। उसके इस परिणमन में अन्य पदार्थ का संसर्ग ही निमित्त कारण है। आपने वहाँ मूड बद्री में देखा होगा ना, बहुत सारी जो स्फटिक मणि की प्रतिमाएं हैं, उनके पीछे वो पुजारी जा करके दीपक जलाता है, तो उनकी उस तरह का जो है कांति उसमें से दिखने लगती है। फिरोजाबाद में इसी प्रकार स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इसी प्रकार आत्मा कैसी है, स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तथापि संसारी दशा में अशुद्ध है। यद्यपि अशुद्ध चैतन्य ही रागादि का उपादान कारण है, तथापि वह स्वयं बिना निमित्त के रागादि विभाव रूप परिणमन भी नहीं करता। उसके रागादिक का निमित्त कारण उन कर्मों का उदय है जो इस जीव ने अपनी अनादिकालीन अशुद्ध अवस्था में बांध रखे थे। वस्तु का यह स्वभाव है जो स्वयं उदय को प्राप्त है। आपको बोला जाए भाई साहब कि ये जो घड़ा है वो मिट्टी से बनता है, तो मैं कोई भी मिट्टी आपको ला के दे दूं तो आप बोलोगे नहीं साहब इससे नहीं बनेगा। क्यों, आपने बोला था ना कि मिट्टी से बनेगा, तो मिट्टी ला के दे दी। बोले नहीं, विशेष प्रकार की मिट्टी चाहिए, उसी से ये घड़े रूप में कन्वर्ट हो। ठीक उसी प्रकार से आत्मा स्वभाव रूप से चैतन्य स्वरूप है, लेकिन संसारी दशा में अशुद्ध है। वो अशुद्ध अवस्था ही रागादि की उत्पत्ति में कारण बनता है। यानी आत्मा का अशुद्ध होना और ऐसे पदार्थों का सामीप्य मिलना जो रागादि रूप उसको परिणमित करें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही राग द्वेष का संचार होता है ना। इसी प्रकार आत्मा स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तथापि संसारी दशा में अशुद्ध है। यद्यपि अशुद्ध चैतन्य ही रागादि का उपादान कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि विशेष मिट्टी चाहिए था जो फैल जाए, तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि रागादि का उपादान कारण मुझे ऐसी आत्मा चाहिए जो अशुद्ध हो, जिसमें पूर्व से ही रागादि के जो संस्कार हैं वो बने हुए हों, जो कर्म आदि से युक्त हों, ऐसी तो हो आत्मा। कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। तथापि अब उसमें अकेले से तो फिर भी नहीं होगा, एक तो अशुद्ध आत्मा चाहिए, और क्या चाहिए तथापि वह स्वयं बिना निमित्त के रागादि विभाव रूप परिणमन नहीं करता, भले ही अशुद्ध आत्मा ही क्यों ना हो। अब उसको आपको रागादि रूप परिणमन करना है तो कुछ निमित्त भी चाहिए। उसके रागादि का निमित्त कारण उन कर्मों का उदय है जो इस जीव ने अनादिकालीन अशुद्ध अवस्था में बांध रखे थे। वस्तु का यह स्वभाव है जो स्वयं उदय को प्राप्त है। ये आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। जब संसार से मैं चला जाता हूँ, गैर संसारी बनता हूँ, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता हूँ, उस अवस्था में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप बन गया। तो बन गया तो अब मैं अशुद्ध चैतन्य वाली आत्मा रहा ही नहीं, और नहीं रहा तो उसमें वो जो निमित्त कारण आने थे पूर्व कृत कर्मों का, उनका भी संयोग होने वाला नहीं, कि वो सब तो मैंने पहले ही खिरा दी। तो अशुद्ध अवस्था का आत्मा का ना होना और रागादि विभाग और कर्मों का उदय का ना होना,
ये दोनों कारणों के न होने के कारण आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ जाती है ना। वस्तु का यह स्वभाव है जो स्वयं उदय को प्राप्त है। फिर प्रश्न है, क्या स्वभाव है वस्तु का? है, हमने तो ये लाइन लिख के छोड़ दी, वस्तु का यह स्वभाव है जो स्वयं उदय को प्राप्त है। मतलब जो भी वस्तु है जब अपने संपूर्ण वैभव में प्रकट होती है, अपने नेचुरल फॉर्म में आती है, तो वो अपने स्वभाव में आती है, ये तो मानी हुई बात है। प्रश्न पूछा कि स्वभाव क्या है वस्तु का? समाधान, वस्तु का स्वभाव परिणमनशील है, वह कभी मिटता नहीं, चाहे वस्तु शुद्ध हो या परसंग से अशुद्ध हो। पहले पानी को साफ गर्म किया था मैंने, तब आपकी बात गलत हो गई थी। आप बोल रहे थे कि जल का स्वभाव शीतल है। मैंने जब पानी को गर्म किया तो पानी से ही मैं जल गया, तो आपकी बात मैंने गलत सिद्ध कर दी कि पानी का स्वभाव तो शीतल है। कहाँ है शीतल, उष्ण है। तो उन्होंने बोला वस्तु का स्वभाव परिणमनशील है, वह कभी मिटता नहीं, चाहे वस्तु शुद्ध हो या प्रसंग से अशुद्ध हो। अग्नि के संस्कार से गर्म होने वाला जल कितनी देर तक उस अवस्था में रहेगा? जैसे ही वो उसको प्रसंग से दूर करेंगे, वो अपनी सामान्य स्थिति में, शीतलता वाली स्थिति में आ जाएगा। यही उसका नेचुरल गुण है। तो प्रश्न है कि जब वस्तु स्वयं परिणमनशील है तो परिणमन होगा ही, फिर निमित्त का कोई स्थान नहीं है, उसकी चर्चा ऊपर क्यों की गई है? देखो ये ललित जी जैसा क्वेश्चन उठाया उसने। है, क्या बोल रहे हैं कि जब वस्तु स्वयं परिणमनशील है, जो आपने कहा तो बिना किसी कारण के उसका परिणमन होगा, फिर निमित्त का कोई स्थान ही नहीं है, उसकी चर्चा ऊपर क्यों की गई? समाधान दिया कि वस्तु के परिणमन दो प्रकार के हैं, स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन। स्वभाव रूप परिणमन तो स्वयं होता ही है, उसमें वस्तु स्वयं उपादान रूप कारण और काल द्रव्य उसके परिणमन में सहज उदासीन निमित्त है। वस्तु में उपादान शक्ति है और परिणमन होने में काल द्रव्य की भूमिका आती है ना, कितने समय बाद ये चीज ऐसी हो जाएगी, परिणमित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो काल द्रव्य का भी उसमें निमित्त है। काल द्रव्य ने किया है कुछ नहीं, लेकिन हम बोलते हैं साहब इतनी देर में दही बन जाएगा, इतने दिन में हड्डी जुड़ जाएगी। ये सब जो समय है, काल का जो निमित्त है वो उदासीन निमित्त है, वो अपने आप ही उस वस्तु के स्वभाव में उस तरह से घटित होता है। उसमें वस्तु स्वयं उपादान रूप कारण और काल द्रव्य उसके परिणमन में सहज उदासीन निमित्त है। विभाव रूप परिणमन जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही होता है। देखो एक अंडरस्टैंडिंग की बात क्या है, छह द्रव्य होते हैं ना। छह द्रव्य कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो उनमें से दो द्रव्य ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं, परिणमन जिनमें होता है। एक तो है जीव और दूसरा है पुद्गल। बाकी के चारों द्रव्य नोबल द्रव्य हैं, उनमें कोई विभाव रूप परिणमन नहीं होता। तो विभाव रूप परिणमन जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में नहीं होता है। विभाव परिणमन में दोनों ही एक दूसरे के निमित्त भी बन जाते हैं। ये दो लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो पहला वाले को क्रोध आया तो वो दूसरा वाला निमित्त बना, फिर दूसरे वाले को क्रोध आया तो पहला वाला निमित्त बना। ऐसा परस्पर जो है उन विभाव परिणामों का कारण बनते हैं। तो यहाँ उन्होंने लिखा ना, विभाव परिणमन में दोनों ही एक दूसरे के निमित्त भी बन जाते हैं। कौन कौन? पुद्गल और जीव। यहाँ जीव के विभाव परिणमन के संबंध में प्रश्न आया है। सो जो आत्मा अशुद्ध संसारी है, वह स्वयं अपने अशुद्ध परिणमन में उपादान कारण है। यहाँ जीव के विभाव परिणमन के संबंध में प्रश्न आया। सो जो आत्मा अशुद्ध संसारी है, वह स्वयं अपने अशुद्ध परिणमन में उपादान कारण है ना? वो अशुद्ध कैसे हुई? आत्मा को किसने अशुद्ध बनाया? बोले वो अपना अपने ही परिणामों के कारण, अपने ही संस्कारों के कारण से वो अशुद्ध स्थिति में आया है। और वो उसकी अशुद्ध स्थिति अब उस परिणमन के लिए जिम्मेदार है, जिसे विभाव परिणमन कहते हैं।
अर्थात परिणमन रूप शक्ति उसकी स्वयं की है। अपन ने पढ़ा था ना कि जीव में ऐसी योग्यता है कि वो कर्मों के संयोग में रह करके अशुद्ध अवस्था में विभाव परिणाम को प्राप्त होता है। तो अब उसमें क्या क्या क्वालिटी हो गई? वो अशुद्ध हो गया, स्वभाव में नहीं है इसलिए अशुद्ध है। और वो कर्मों का उदय निरंतर आ रहा है, इसके कारण से वो विभाव रूप परिणमन हो रहा। अर्थात परिणमन रूप शक्ति उसकी स्वयं की है, तथापि विभाव रूप रागादि भावों के परिणमन में कर्मोदय ही निमित्त है। अगर मैं अशुद्ध भी हूं, मान लीजिए अभी आज की स्थिति में हम सब संसारी जीव हैं और हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा अभी अशुद्ध है, तब भी क्या मैं रागादि से युक्त हो जाऊंगा बैठे बैठे? है कि मेरे को किसी पर क्रोध आया, आज बहुत जोर से क्रोध आया, साहब किस पर आया बोले पता नहीं, बोले क्या किस तरह के भाव आ रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है क्रोध आ रहा है। किस पर आ रहा है ये नहीं मालूम, क्यों आ रहा है ये नहीं मालूम। तो बोले ये ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तो वो निमित्त क्या है? इन निमित्तों के अभाव में आत्मा का रागादि रूप परिणमन नहीं हो सकता। आत्मा में कोई पूर्वकृत कर्म का उदय हुआ जिसके कारण मुझे, वो तो एक एक अंतरंग निमित्त था, बाह्य निमित्त ये हो सकता है सामने वाले ने आपको। इसमें ऐसा नहीं होगा कि जब अशुद्ध अवस्था में आत्मा है हम्म, तो उस अवस्था में रागादि रूप तो उसको भरे हुए हैं, क्योंकि वो रागादि उसके स्वभाव बन गया। अशुद्ध अवस्था में राग रूप उसका स्वभाव बना हुआ। हाँ, अब जब कोई दूसरा कर्मोदय होगा जी तो वो उस समय उसका एक्सप्रेशन पाएगी। एक्चुअली उस समय वो अपने मतलब उसका रिएक्शन देगा उस चीज को। जी। बिल्कुल। अदरवाइज वो जब कर्मोदय नहीं हो रहा है तो उस समय ऐसा नहीं कि अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था क्या है? राग द्वेष से लिप्त है वो अवस्था, तो राग द्वेष तो इसके अंदर विद्यमान है। बिल्कुल पर सही। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन कब आ रहा है? जबकि दूसरे चीजें प्रकट हो रही है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तभी तो वो जो बोलते हैं, अब लोग समझा रहे हैं कि भैया ये इतनी अच्छी बात चल रही है, तुम इतने उत्साह क्यों हो रहे हो, तुम्हारे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो भरा हुआ बैठा है, उसके रागादि परिणामों का निरंतर उसका वो बना हुआ है, संसर्ग बना हुआ है। और ऐसे में कोई नई कषाय जो है उत्पन्न हो जाए, कोई पूर्व कर्म के उदय में कोई बैरी वहां आकर के खड़ा हो जाए, तो अब देखो बैरी तो उनके भी आ सकता है, जो जैसे पार्श्वनाथ भगवान के सामने आ गया, तो उस समय उनकी आत्मा की अवस्था ऐसी शुद्ध अवस्था तो नहीं कही जा सकती, और इसलिए उनको उसके ऊपर में क्रोध भी आया नहीं। क्योंकि जो एक एक निमित्त तो उनको मिला, लेकिन अंदर से वो आत्मा अशुद्ध आत्मा न होने के कारण से वैसे राग आदि से परिणमित नहीं हुई। ठीक है ना, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन निमित्तों के अभाव में आत्मा का रागादि रूप परिणमन नहीं हो सकता। क्या बताया उन्होंने? यहाँ जीव के विभाव परिणमन के संबंध में प्रश्न आया। सो जो आत्मा अशुद्ध संसारी है, वह स्वयं अपने अशुद्ध परिणमन में उपादान कारण है ना। अर्थात परिणमन रूप शक्ति उसकी स्वयं की है। जैसे जल की अपन ने बात करी ना, तो जल में अग्नि के संस्कार पाके वो गर्म हो जाता है, ये उसका स्वभाव है। अब उस स्वभाव से भरा हुआ अब जल, अगर उसमें मैं अपना हाथ डाल दूं तो मैं जलूंगा। तो वो जलाने का कारण क्या बना? उसकी वो वर्तमान दशा बनी। और जला कौन? जो उसमें निमित्त रूप से वहां मौजूद रहा वो जला। अगर कोई नहीं आता तो कौन जलता? तो इस तरह से विभाव रूप रागादि भावों के परिणमन में कर्मोदय ही निमित्त हैं। इन निमित्तों के अभाव में आत्मा का रागादि रूप परिणमन नहीं हो सकता है। वस्तु का ऐसा स्वभाव है, यह ज्ञानी जानता है, अतः वह अपने को रागादि रूप नहीं करता। इसका उल्लेख इस कलश में करते हैं। देखो अभी एक बात बहुत आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, कि अगर मान लो हमको मालूम पड़ गया कि मैं भले ही रागादि से भरा हुआ हूँ, राग द्वेषादि जो है मेरी अभी दशा है, लेकिन फिर भी मैं अपने उन कर्मों से बचता रहूं जो उदय में आते रहते हैं, और मैं ये पक्का कर लूं कि वो कर्म उदय में आएंगे, तब भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। तो क्या ये संभव है?
बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ। वो संभव तो ऐसा कि वो अपने रागादीज के जो विचार हैं अगर उसको अक्षम कर लेता है हाँ तो संभव होगा। पर उन विचारों को वो अगर जो आत्मा शुद्ध अशुद्ध से शुद्ध की तरफ जाते जाते कैसे हाँ है, हाँ। प्रक्रिया से जाती होंगी, अदरवाइज कैसे जाएगी। तो देखो आपने सही कहा, शैलन जी ने भी सही कहा कि जब तक जीव अज्ञानी है, यानी मिथ्यात्व से भरा हुआ है, तब तक उसके लिए इस तरह का संकल्प लेना संभव है ही नहीं कि रागादि से भरा हुआ है वो, और वो ये कोशिश करे कि कोई भी कर्म होते में आएगा तो मैं पुनः रागादि से कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। ऐसा वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ज्ञानी है, जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, और उसके भी किंचित रागादि भरे हुए हैं, जैसे अभी रामचंद्र जी के उदाहरण अपन ले रहे हैं कि अभी वो गृहस्थ हैं, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हैं, ज्ञानी है, लेकिन बाकी की कक्षाएं अभी बाकी हैं। तो ऐसी अपेक्षा में, ऐसी स्थिति में, क्या वो ऐसे सतर्क और संकल्पवान हो सकते हैं कि मैं चाहे कुछ हो जाए, मैं राग आदि से भरूंगा नहीं, सामने वाला कोई आएगा तो मैं उसका प्रतिकार भी द्वेष भाव से नहीं करूंगा? क्या ज्ञानी ऐसा संकल्प कर सकता है? क्या नहीं करेगा। ज्ञानी कर सकता है ना? इवन आंशिक आंशिक ज्ञानी वो भी करेगा। वो भी ढंग की अलग बिल्कुल। बात होगी जो आंशिक ज्ञानी जैसे है। जैसे अभी हम लोगों के हमारे जो कर्मों का उदय आता है तो हमको जो थोड़ा हानि लाभ होता है, मतलब हाँ जैसे अपना हमको कुछ ऐसा लाभ मिलना है, कुछ पैसा मिलना है या उसका नुकसान हो जाता है, तो वो जैसे अभी हम मुनि अवस्था में है तो वो हमारे को क्या फर्क पड़ेगा हमको। हाँ। ऐसे कर्म आएंगे तो हमारे वैसे ही वो विसर जाएंगे, क्योंकि हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे को उससे कोई औचित्य ही नहीं है अभी। बहुत सही बात कही आप, बहुत सही हाँ। बात कही। ना आपको खबर आई कि साहब आप जो राजपाट छोड़ के आ गए थे, वो राजपाट लोगों ने हथिया लिया। आपके बेटों से जो है लड़ाई करके उनके मंत्री जो है उस राज्य के अधिकारी बन गए। एक राजा के साथ हुआ था ना ऐसा। तो हाँ। वो राजा तपस्या करते करते भी विभाव भाव से भर गया, और कहाँ तो इतने मुनि बने हुए, इतनी उत्कृष्ट तपस्या चल रही थी कि लोगों को लगा कि इनको तो कुछ क्षण में ही केवल ज्ञान होने वाला। और फिर जब उन्होंने समूह शरण में जाके पूछा कि वृक्ष के नीचे बैठे हुए जो मुनि जो तपस्या कर रहे हैं, उनके जो भाव चल रहे हैं, उनसे उनको कितनी देर में केवल ज्ञान हो जाएगा? तो समूह शरण में क्या चर्चा आई दिव्य ध्वनि में कि ये भाव अभी जिसके जो चल रहे हैं, वो भाव अगर कंटिन्यू रहे तो उसको अभी इतने भाव धारण करने पड़ेंगे जितने उस वृक्ष में पत्तियां हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनको किसी ने आके संदेश दिया कि आपके पुत्रों को हरा करके और वो मंत्रियों ने राज हत्या लिया। तो उनका हाथ बार बार अपनी कमर पर जाए तलवार के लिए कि मैं अभी देखता हूं उनको, उनकी कैसे हिम्मत हुई। फिर किसी ने आके उनको संबोधा कि महाराज, आपके लिए काय का राज्य और काय के पुत्र, आप तो सब कुछ त्याग चुके हो। इसलिए संसार की जो वस्तुएं जहां जानी है, जिसके पास जानी है, वो जाती रहती हैं, आप तो जानकार हो इन सबकी। तो तुरंत उनका जो है स्वभाव में स्थिर पना हो गया, स्थितिकरण हो गया, और फिर वो पल भर में ही, थोड़े ही समय में केवल ज्ञान को प्राप्त हो। तो जैसा आपने कहा कि अगर हमारे भाव जो है, उन भावों का जो हम आश्रय आश्रय लेते हैं, तो संसार में मुनि को मालूम पड़े कि तो आपके गृहस्थ समय का इतना इतना सामान लुट गया, तो उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल निष्क्रिय रहेंगे। तो ऐसी स्थिति हमको इस गृहस्थ पने में भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। मुनि बनने की तो बात बहुत दूर की है कि चला गया तो चला गया, जो आया था वो चला जाना है, बचना तो कुछ भी नहीं था। मैं संसार में मैं कुछ भी साथ लेके जाने वाला नहीं था, आगे पीछे सब छूटना ही था। ऐसा चिंतन, दूसरे को चिंतन देने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी अपने आप ही इस चिंतन से होकर निरंतर गुजरता है। फिर बोला कि वस्तु का ऐसा स्वभाव है, यह ज्ञानी जानता है, अतः वह अपने को रागादि रूप नहीं करता। इसका उल्लेख इस कलश में अपन कल करेंगे। 176 नंबर का कलश है। तो देखो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे शैलन जी ने कहा, एल के जन साहब ने भी कहा कि मुझे इसी की तो प्रैक्टिस करनी है।
कि जो कुछ मेरा छूट रहा है, कहीं किसी ने, कोई अपना साइबर अपराधी ने मेरा पैसा मार दिया, कहीं और बीमारी में पैसा चला गया, कहीं बेटे ने पैसा उड़ा दिया, तो ये सारे धन आदि तो एक ना एक दिन छूट नहीं थे, ये कौन से रह जाते? अगर सब इंटैक्ट भी रहता तब भी अंतिम समय में मैं कौन सा इनको साथ लेके जाने वाला था? इनका जो परद्रव्यों का संयोग का भी एक समय होता है, उतने समय तक ही उनका संयोग रहता है। ऐसा निरंतर चिंतन करने वाला निरपेक्ष भाव से उन वस्तुओं की ओर देखता है, इसलिए नवीन कर्म से बंध से रहित होता है और पूर्व कर्म बंध की निर्जरा निरंतर करता है। तो ये हमारा विषय थोड़ा उपयोगी था कि नहीं आज? फुट चल रहा है सब। उपयोगी तो ये है जब इसका ऐसे भाव थोड़े थोड़े चेंज हो जाएं, वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि उपयोगी नहीं है, अभी भी हाँ, उपयोगी हो रहा है। हाँ। बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कभी भी एकदम आ जाए और तेजी से बढ़ जाए हमारे जो कर्मों में, क्षय में, और हमको वो मिल जाए कि थोड़ा और आगे बढ़ जाए हम प्रगति पथ पे, हो मतलब सकता व्याख्या तो ठीक हो रही ना अपने को, जिससे कुछ समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर ढंग से आप कर रहे हैं। है? और बड़ी सुंदर किताब है, बड़ी सुंदर मतलब शास्त्र है। और बहुत बढ़िया। क्या हरभजन साहब, बहुत कुछ बढ़िया लाभ हो चल रहा है? क्या क्या लाभ हुआ अपने को? रहा है। देखो मालूम इतना, पड़ा, 1 घंटा इतना जो निकाल। समय, हाँ, इतना जो समय हमारा जाता है उसके बहुमुखी लाभ हैं। इतनी देर भी अगर हमने अपने को कंसंट्रेट किया, समझने की प्रयास किया, तो उतनी देर तीव्र कषाय भावों से रहितता आएगी, नवीन कर्म बंध रुकेगा, पूर्व कर्मों में जो है संक्रमण आदि होगा, और ज्ञान की प्राप्ति तो हो ही रही है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय में अपने 10 काम टाल करके स्वाध्याय में जरूर बैठना। किसी भी अपने दूसरे सोशल जो ऑब्लिगेशंस हैं, ये सब हैं, कोशिश करना कि इस 1 घंटे के लिए उनको टाल दिया जाए, क्योंकि अपने लिए समय कहाँ निकलता है? दूसरों के लिए बहुत करता हूँ मैं, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, फलाने के लिए, अपने लिए कहाँ निकालता हूँ? तो सही चलिए हम बात। अब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, समय हो गया। ललित जी जन्वाणी स्तुति करें। जब तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सिंह खानी है। क्षमद्र विधान वे को बंध विधि भान वे को कपर की छान वे को परम समान है। बताए वे को जीव निगताए बताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार में को पार की पुकार में को तार में को यही अभी थोड़ी देर में जिंदगानी बंद है। कर दूंगा। हे जिनवाणी भारती तो हे जब तू दिन रहे जो तेरी शरण गए तो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से तुझे लोका दो वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। की जय।